तो फिल्म की शुरुआत में हमें रेड सूट पहने एक लड़की को बेड पर बैठा दिखाया जाता है। एकदम से कोई ना दिखने वाली चीज उसके पहनी हुई ज्वेलरी और वेल को उतार देती है और यहाँ पर हमें रिवील होता है कि इस लड़की ने एक बूढ़ी औरत की मदद से एक डीमन से शादी की है। अब सीन कट होकर हमें 3 लड़कियों को दिखाया जाता है जो तीनों एक ही घर से हैं और इन तीनों ने मिलकर चिकन की एक शॉप बनाई हुई है। ये तीनों दुकान पर जाते हैं और अपने आज के ऑर्डर्स बनाने लग जाते हैं। सीन कट होकर हमें घर पर रैंडी और उसके हस्बैंड बोबो की बेटी को दिखाया जाता है। वो बच्ची अपने डैड से रिक्वेस्ट करती है कि आप मुझे स्कूल छोड़ाएंगे, क्योंकि आज घर की सभी लेडीज बहुत पहले से ही शॉप पर चली गई थी। वो मान जाता है और इतनी ही देर में उसका भाई बायू यहाँ पर आता है अपने हाथ में एक मुर्गा लिए हुए। बायू कुछ नहीं करता था, पूरा दिन घर पर रहता था और अपने मुर्गों की लड़ाई करवाया करता था। वो परेशान होकर उससे कहता है, क्या ये जिंदगी है? देखो तुम्हारी वाइफ को, वो प्रेग्नेंट होकर काम पर जाती है, तुम्हें क्या उस पर तरस नहीं आता? लेकिन यहाँ पर बायू बेशर्मी से कहता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, एक दिन हम इसी से अमीर होंगे। सभी लोग नाश्ते की टेबल पर इकट्ठा हो जाते हैं, जहाँ पर बोबो की मॉम बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी रेंटी से, क्योंकि रेंटी की ड्यूटी थी सभी लोगों के लिए नाश्ता बनाने की और वो आज नाश्ता बनाए बगैर ही अपनी शॉप पर चली गई थी। इनकी बहस के दौरान ही वो तीनों घर वापस आ जाते हैं और लेडीज सिटी को तो प्यार करती हैं और उसके बजाय रेंटी को डांटते हैं, जिसने शॉप पर भी बहुत ज्यादा काम किया था। उनको लगता था कि रेंटी जितने भी बाहर के काम कर ले, जितना भी पैसा कमा ले, जो उसकी घर की ड्यूटीज हैं वो उसे ही पूरी करनी है। हालांकि सिटी जो भी रेंटी की ही तरह थी, उन्हें तो वो कुछ भी नहीं कहती थी। रेंटी और सिटी दोनों ही उनके बेटों की वाइफ थी और तीसरी लड़की उनकी बेटी थी। रेंटी को बुरा भी लगता है, लेकिन वो अपने मूड को साइड पर रखकर